हेलो दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज कि एक 80 वर्षीय महिला ने हमें कितना बड़ा डोनेशन दिया। और इस लॉकडाउन के दौरान में उसने जो एक एक रुपया करके बचाया था, उन्होंने वो सारे पैसे हमारे कार्यों को देख करके हमें डोनेट कर दिया। आप सोच सकते हैं कि जब हम कोई भी सेवा कार्य प्रारंभ करते हैं तब हमारे मन में ये भावना आती है कि हम कैसे करेंगे, क्योंकि कहाँ से फाइनेंस आएगा, कैसे टीम बनेगी और कैसे हम ज़रूरतमंद तक उस हेल्प को पहुंचा पाएंगे। मेरे भी मन में यही आया था, क्योंकि जिस सिचुएशन से मैं निकला था उसमें ये कभी नहीं सोच सकते कि मैं इतना बड़ा काम कर सकता हूं या मेरे साथ इतनी बड़ी टीम जुड़ सकती है, मेरा सहयोग कर सकती है। मुझे पता है कि मैं लोगों से बात करने के काबिल भी नहीं था और न ही मुझे ये पता था कि किस तरीके से यात्राएं की जाती है, मीटिंग की जाती है या कार्यों को दिखाया जाता है। बस मेरे दिमाग में एक ही बात थी, वो थी कि मुझे जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो स्लम के लोग हैं, उनकी हेल्प करनी है। और वो हेल्प केवल ये नहीं कि हम उनको खाना दे दें, बल्कि वो हेल्प थी एक इंसानियत निर्माण की। उसको इंसान बना दें जिससे कि वो आने वाले समय में देश के निर्माण में अपना योगदान दे सकें और जो अन्य लोग हैं उनको भी वो आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सके। बस यही सोच और इसी सोच के कारण से मैं खुद स्लम एरियाओं में जाकर के काम करता, वहाँ के बच्चों से बात करता, उनको शिक्षाएं देता, उनके टैलेंट को निखारने के लिए प्रेरित करता। और फिर देखिए, एक समय ऐसा आया, लॉकडाउन का समय, कोरोना का समय। इस समय में चारों ओर भय व्याप्त, ऐसे समय में हमने पूरे देश में एक नेटवर्क क्रिएट किया, फाइट अगेंस्ट कोविड-19 ग्रुप क्रिएट किया। टेलीग्राम में बना हुआ यह ग्रुप लाखों लोगों के लिए हेल्पफुल बना। उन तक राशन किट्स पहुंचाई गई, उन तक फूड पैकेट पहुंचाए गए और उन्हें डॉक्टरी सलाह प्रदान की गई। यही था जब लोगों ने देखा कि हम तथास्तु भवे एनजीओ के थ्रू इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो जिन लोगों से मेरा कोई संपर्क नहीं था, हो सकता है कि 2 साल 3 साल 4 साल पहले वो लोग मेरे से मिले होंगे, उनमें से वो एक 80 वर्षीय महिला थी, दिल्ली की अग्रवाल समाज से संबंध रखने वाली वो महिला। जब हम उस महिला को देखते हैं तो लगता है कि उसके बस की 100 रुपये देने की भी नहीं है, लेकिन उस महिला के मन में दूसरों के प्रति जो हेल्प करने के भाव थे, सहयोग करने के भाव थे, वो बहुत ही महत्वपूर्ण थे। उसने हमारे कार्यों की समीक्षा की। मेरे पे जो पहले भरोसा था, उसी भरोसे को उसने देखा कि मैं काम भी आज भी अच्छा कर रहा हूं और फोकस कर रहा हूं काम पर, कोई दिखावा नहीं कर रहा हूं। तो उसने क्या किया, बिना कुछ बोले, हमने कभी कहा नहीं, उसने चला करके कहा कि मैं डोनेशन देना चाहती हूँ।
मैंने तो मना किया। मैंने कहा नहीं, डोनेशन की ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं वो सब मिल बांट के काम कर रहे हैं, सबका सहयोग है। और उसी सहयोग के कारण से कोई एक व्यक्ति अच्छा काम नहीं कर सकता है, जब हजारों लोग जुड़ते हैं तभी काम अच्छा होता है। इसलिए हम जो भी काम कर रहे हैं वो सबका सहयोग है। लेकिन उस महिला ने, जब मैंने उसे कुछ भी डिटेल नहीं दी तो वो बार बार फ़ोन करने लग गई। फिर उसको डिटेल देनी ही पड़ी मुझे। और जब मैंने देखा कि चलो डिटेल दे देता हूँ, थोड़ा बहुत जो भी इसकी इच्छा है वो कर देगी, लेकिन जब मैंने देखा कि उसकी तरफ से इतना बड़ा डोनेशन आया हुआ है, मैं तो आश्चर्यचकित रह गया। बहुत सारे सक्षम लोग, ऐसे लोग होते हैं जो वो देखते हैं कि मेरा नाम हो, मुझे प्रसिद्धि मिले, मैं किसी की हेल्प करूं तो साथ साथ में मुझे उसका कुछ फल प्राप्त हो। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सक्षम होते हैं, जो सहयोग कर सकते हैं, लेकिन अपनी लाज को बनाए रखने के लिए वो देखते हैं कि किसको सहयोग करना है, किसको नहीं करना है। और वो ऐसी जगह भी सहयोग कर देते हैं जहां केवल दिखावा होता है, कार्य नहीं होता है। लेकिन उस महिला ने इन सभी चीजों से दूर होकर के उस अच्छे कार्यों को बढ़ावा देने के लिए अपना पूरा सहयोग दिया। मैं तो उस महिला के लिए कृतज्ञ हूं, और मेरे लिए वो प्रेरणा है। केवल मेरे लिए नहीं, सबके लिए वो प्रेरणा है कि 80 वर्ष की अवस्था तक उसने जो बचत की है, उस बचत का उसने दूसरों के लिए, सहयोग के लिए अपना दान कर दिया। बहुत बड़ा दान है ये। क्या आप लोगों में हिम्मत है ऐसी? क्या आप लोग कर सकते हैं? आप लोगों को हो सकता है कि सोचना पड़े, लेकिन उस महिला को नहीं सोचना पड़ा। तो ऐसे ही प्रेरणा जब जागृत होती है, तो मैं तो केवल आपका ध्यान उस महिला के उदाहरण के साथ में एक और चीज पर दिलाना चाहूंगा कि आप किसी को डोनेशन दें नहीं दें, आप सक्षम है या नहीं है, लेकिन अगर आपके मन में सहयोग की भावना है तो वो सहयोग, आप उस भावना को सहयोग के लिए लगा दीजिए, तत्पर हो जाइए और आगे बढ़िए। लोग जुड़ते चले जाएंगे और सहयोग देने वालों की कमी नहीं रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने उस सहयोग के कार्यों को, एनजीओ के कार्यों को, या व्यक्तिगत भी जो हेल्प करने की भावना है आसपास के लोगों की, जहां जरूरतमंद है वहीं पर आप करेंगे। और उसमें भी आपका लक्ष्य वो होना चाहिए कि इंसानियत निर्माण, क्योंकि इंसानी निर्माण के लिए 3 चीज़ें जरूरी है। वो है एजुकेशन, एजुकेशन के साथ में जो उसका टैलेंट है उस टैलेंट का सही प्रमोशन, ट्रेनिंग प्रमोशन, और सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है संस्कार। क्योंकि एजुकेशन प्राप्त होने के बाद में भी लोग गलत राह पर बढ़ जाते हैं। टैलेंटेड लोग भी अपना टैलेंट का सही उपयोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन संस्कार जब होते हैं तो दोनों ही चीज़ों का सही उपयोग करके वो अपना भरण पोषण ही तो करते ही करते हैं, अनेकों लोगों का भी भरण पोषण करने लग जाते हैं। इसलिए आप इसी फील्ड में आगे बढ़ें और कार्य करें। मैं इसी उम्मीद के साथ, और अगर इस वीडियो से आप प्रेरित हुए हैं तो केवल आप ही प्रेरित मत होइए, इस वीडियो को उस व्यक्ति तक भी पहुंचाइए जिसको प्रेरणा की जरूरत है। तो शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और मेरे उत्साह को बढ़ाइए। मैं इसी उम्मीद के साथ में आप लोगों से आज विदा लेता हूं। अगले वीडियो में कुछ नई बात।